It tells us two things. First, that the violence in Gujarat was one sided. It was Hindus slaughtering Muslims in their neighborhoods. The villain of the movie is Bittu Mama, the stern Hindutva minded politician. The casual religious bigotry of Gujaratis is shown beautifully and accurately. It comes in the scene when Ali, a cricketing prodigy from whom the heroes are training, is called Lehenga Chhap. ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 5 नवंबर को अजय देवगन के भतीजे अमान देवगन की आने वाली फिल्म आज़ाद के 1 मिनट और 47 सेकंड के टीजर को यूट्यूब पर रिलीज किया गया है। जनवरी 2025 में ये फिल्म रिलीज होने वाली है। इस टीजर को तो वैसे मैंने 1 नवंबर को थिएटर में ही देख लिया था, जिस दिन 2 बड़ी बड़ी राष्ट्रीय आपदाएं सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 थिएटर में रिलीज हुई थी। उनके साथ में ही बेबी जॉन और आज़ाद के टीज़र को अटैच किया गया था। तो बेबी जॉन के टीज़र के बारे में तो हमने चर्चा कर ली है, वो वीडियो आप अवश्य देखना। अभी हम आज़ाद के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये टीज़र देखने के बाद मैं जब टीज़र देखते गया, देखा कि काय पोचे का नाम आ रहा है, केदारनाथ का नाम आ रहा है कि भाई इन फिल्मों के मेकर्स की तरफ से ये फिल्म है। आगे जब मैंने डायरेक्टर का नाम देखा, अभिषेक कपूर, जो काय पोचे, केदारनाथ, चंडीगढ़ करे आशिकी, इन जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद में सबसे पहला प्रश्न मेरे मन में जो आया कि भाई मतलब क्या अजय देवगन की अपने ही भतीजे के साथ में कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं है। मतलब चलो अपने भतीजे को लॉन्च भी करना है तो ऐसे डायरेक्टर को साथ में लेकर के कौन लॉन्च करने की सोच सकता है भाई। मतलब ऐसी क्या दुश्मनी थी या पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने ये किया होगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको आगे बताऊँगा। पहले थोड़ा सा टीज़र के बारे में बात कर लेते हैं। टीज़र शुरू होते ही शुरुआत में हम एक संवाद सुनते हैं नानी और उसके पोते के बीच का। नानी कह रही है कि उस दिन हल्दी घाटी के युद्ध में एक तरफ तो महाराणा प्रताप और उनकी 8 से 9 हज़ार की फौज थी और उनके सामने थे 40,000 फौजी। सबसे पहला प्रश्न ये संवाद सुनते ही मन में आता है कि भाई अकबर का नाम क्यों नहीं लिया, मुगल ही कह देते। और ये जो हल्दी घाटी के युद्ध का उल्लेख, महाराणा प्रताप का उल्लेख भी जो हमें दिखाई देता है ना, मेरे अनुसार बस वो उल्लेख भी इस कारण से किया गया लगता है कि भाई आज राष्ट्रवाद की लहर है देश में, लोग अपनी संस्कृति अपने इतिहास से जुड़ा हुआ कुछ देखना चाहते हैं। तो बस उस कारण से बस फ़ायदा उठाने के लिए हल्दी घाटी के युद्ध का, महाराणा प्रताप का उल्लेख किया गया। मुझे कम से कम ऐसा ही लगा भाई। मतलब कह सकते थे ना, एक तरफ महाराणा प्रताप और उनकी 8 से 9 हज़ार के योद्धा थे और सामने 40,000 मुगल आक्रांताओं की सेना थी। ऐसा भी वाक्य प्रयोग किया जा सकता था, पर नहीं, सामने 40,000 की फौज थी। कोई औचित्य मतलब कुछ, चलो ठीक है। फिर आगे जब मैंने काय पोचे, केदारनाथ, इन फिल्मों का नाम देखा, फिर तो भाई मतलब क्या कहना। अब काय पोचे जिन्होंने देखी है वो समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जो मित्र नहीं जानते थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। 3 मित्रों की कहानी है काय पोचे में और उसके माध्यम से गुजरात के 2002 दंगे और उनका पूरी तरीके से एक पक्षपातपूर्ण चित्रण हिंदू विरोध से भरा हुआ वहाँ पर हमें देखने को मिलता है काय पोचे में। उस समय एक आर्टिकल है, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। प्ली अगेंस्ट काय पोचे फॉर बायस्ड पोर्ट्रेयल ऑफ गुजरात राइट्स। उस समय एक PIL भी फाइल की गई थी कोर्ट में। A public interest litigation has been filed in Gujarat High Court seeking cancellation of the censor board's clearance to Hindi film Kai Poche, claiming that it slanders the Hindu community with its depiction of 2002 communal riots in the state. अब एक द कारवा का आर्टिकल है, द कारवा, उन्होंने इस फिल्म के बारे में क्या कहा है देखिए। मतलब बड़ी पसंद आई उन्हें ये फिल्म। बाय चांस और डिज़ाइन काय पोचे unambiguously places blame for the 2002 Gujarat violence where it belongs. जहाँ ब्लेम देना चाहिए था वहाँ वो बराबर दे रही है, ऐसा उनका कहना है। बट द एडाप्टेशन ऑफ भगत नॉवल, एक थोड़ा पढ़कर बता रहा हूँ, आर्टिकल तो काफ़ी बड़ा है। बट द एडाप्टेशन ऑफ भगत नॉवल शोज प्रिसाइजली व्हाई एंड हाउ इट हैपेंड. Kai Poche, which I think is a wonderful film, accurately depicts the primary source of Gujarat's communal troubles. It tells us two things. First, that the violence in Gujarat was one-sided. It was Hindus slaughtering Muslims in their neighborhoods. ये आर्टिकल में लिखा गया है, वो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। आगे और सुनिए. The villain of the movie is Bittu Mama, the stern Hindutva-minded politician and uncle of one of the 3 friends who are heroes of the film.
और थोड़ा सा आगे मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। द कैजुअल रिलीजियस बिगटरी ऑफ गुजरातीज इज शोन ब्यूटिफुली एंड एक्यूरेटली. It comes in the scene when Ali, a cricketing prodigy from whom the heroes are training, is called Lehenga Chhap by his giggling teammates at the coaching class. No doubt they learned this from their elders. तो फिल्म में किस प्रकार से उन्हें ये जो चित्रण किया गया है, जो कुछ भी बड़ा पसंद आया तो कारवा को जिन्होंने आर्टिकल लिखा है उन्हें. तो काय पोछे ऐसी तो बहुत सारी फिल्में हैं गुजरात के 2002 के दंगों पर बनी हुई. उनमें से कुछ को राष्ट्रीय पुरस्कार भी कांग्रेस की सरकार ने दिए थे पूरी तरीके से एक तरफा चित्रण करने के लिए. और बाकी केदारनाथ में तो क्या दिखाया है, हाल ही की फिल्में ज़्यादातर मित्र जानते ही होंगे, नहीं जानते तो आप हमारा केदारनाथ का रिव्यू अवश्य देखना. चंडीगढ़ करे आशिकी की तो बात ही क्या करना. जिस रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी के एजेंडा से आज दुनिया परेशान है, विशेषतः वेस्टर्न वर्ल्ड, उसके कितने भयावह परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं, उसके भी राइटर और डायरेक्टर अभिषेक कपूर ही है. चंडीगढ़ करे आशिकी में तो पूरा वो एनिमेशन के माध्यम से सेक्स चेंज ऑपरेशन कैसे किया जाता है वगैरह वगैरह दिखाया गया है. देयर इज़ नो एब्सोल्यूट कंसेप्ट ऑफ मैन और वुमेन. बराबर. भूल भुलैया 3 के एंडिंग में भी यही ट्विस्ट है. एंडिंग में भाई बॉलीवुड लिबरेट करके ही रहेगा ऐसा लगता है भारत को, रिग्रेसिव भारतीय समाज को. तो अब बताइए कौन ऐसा कोई मतलब कैसे सोच लिया होगा कि मैं अपने भतीजे को ऐसे डायरेक्टर को साथ में लेकर के लॉन्च करूंगा क्या. मैं तो कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता भाई. पर हम तो रिग्रेसिव दरिंदे लोग हैं भाई, मतलब हमारी सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है. बॉलीवुड तो बड़ा उच्च आदर्शों वाला, उच्च क्या कहे, आदर्श शब्द तो सही नहीं है, बड़ा प्रोग्रेसिव विचारों वाली ये इंडस्ट्री है. तो शायद उन्हें ये बात ज़्यादा सही लगी होगी कि ये सही है. चलिए बाकी टीज़र तो बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग ही मैं कहूँगा, पूरा खाली खाली ही लग रहा था. स्वतंत्रता पूर्व भारत में ये कहानी स्थित है. ब्रिटिशों के विरुद्ध जो अजय देवगन है वो लड़ रहे हैं, ऐसा शुरुआत में हमें दिखता है. हालांकि कहानी मुख्यतः एक परिवार और उनके घोड़े के प्रति लगाव, इस पर कहानी स्थित है. अजय देवगन, उनका भी एक घोड़ा था जिसके साथ उनका कितना लगाव था ये बताया गया है. उसके बाद में शायद अजय देवगन का बेटा ही होगा, नानी कहानी बता रही है. तो पोता कहता है कि मुझे ये कैसे, मैं नहीं ढूंढ पाऊँगा शायद मेरे घोड़े को. तो नानी कहती कि वो खुद ही तुम्हें ढूंढ लेगा, शायद उसका नाम आज़ाद होगा घोड़े का. तो ये जो अपने परिवार के उस घोड़े के प्रति जो लगाव है, प्रेम है, उसके ऊपर ही इसकी कहानी स्थित होगी ऐसा लग रहा है. बाकी देखते हैं फिल्म में क्या दिखाया जाएगा. काय पोछे, केदारनाथ, चंडीगढ़ करे आशिकी जैसी फिल्मों के बाद में इसमें क्या कहानी उन्होंने रखी है, कैसे स्वतंत्रता पूर्व के भारत का चित्रण उन्होंने किया है, ये सब देखते हैं. फिल्म रिलीज़ होने के बाद में पता चलेगा. ट्रेलर से भी शायद कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी. अभी तो काफ़ी समय, 2 महीने है लगभग फिल्म रिलीज़ होने में. बाकी जिन मित्रों ने ये टीज़र देखा है, आपको ये टीज़र कैसा लगा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना. वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद. जय श्री राम, वंदे मातरम.